कुछ लोग आदत से मजबूर होते हैं, उनके पेट में क्रैम्प उठता है। कैसे? कैदी इनसे संभल नहीं रहे, चिल्लाते हैं ये कश्मीर कश्मीर। खाने को इनके घर खाना नहीं है, चिल्लाते हैं ये कश्मीर कश्मीर। बलूचिस्तान इनसे संभल नहीं रहा है और ये चिल्लाते हैं कश्मीर कश्मीर। सिंध में घनघोर नाराज़गी है, ये चिल्लाते हैं कश्मीर कश्मीर। पंजाब का ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिनिधित्व है, ये चिल्लाते हैं कश्मीर कश्मीर। आप समझ गए होंगे पाकिस्तान की चर्चा हो रही है। नमस्कार, आपके साथ में ललित प्रजापति। एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है पाकिस्तान में, बहुत सारे घटनाक्रम हो रहे हैं, उनमें से एक ये भी है। उसे सिर्फ भारत ही झटका नहीं दे रहा है, कुदरत भी लगातार झटके दे रही है। और उस झटके का क्या साइड इफेक्ट हो रहा है वो हम आपको बता दें। अब पाकिस्तान में कराची की जेल से 200 से ज़्यादा कैदी भाग गए। भूकंप आया, यानी कुदरत ने झटका दिया, अफरा तफरी मची और इसके बाद मेन गेट से फरार हो गई है। 80 से ज़्यादा को दोबारा पकड़ लिया गया है। विस्तार से जान लीजिए पाकिस्तान के कराची की मलिर जेल, यहाँ पर सोमवार रात 216 कैदी फरार हो गए। जेल प्रशासन के मुताबिक कराची में भूकंप के झटके आए। एहतियातन कैदियों को बैरकों से बाहर निकाल दिया गया था। जो वहाँ के न्यूज़ चैनल्स हैं उसके मुताबिक इसी दौरान मौके का फ़ायदा उठाकर कैदी मेन गेट से फरार हो गए। इनमें से करीब 80 कैदियों को दोबारा पकड़ लिया गया और 135 के आसपास अभी भी फरार चल रहे हैं। जेल के जो सुप्रिटेंडेंट हैं अरशद शाह, मंगलवार तड़के उन्होंने इस बात की पुष्टि की। और ज़ाहिर तौर पर इतनी बड़ी गलती हो जाए, भूल चूक हो जाए, कौन पुष्टि करता है, लेकिन मंगलवार को उन्होंने कर दी। इससे पहले कई मीडिया रिपोर्ट्स में कैदियों के दीवार तोड़कर भागने की बात कही जा रही थी। वो भी होता तो कम से कम इज्जत बच जाती यार, दीवार तोड़कर कैदी फरार। कैदी मेन गेट से फरार हो गया। खैर, प्रशासन ने यह साफ किया है कि कहीं कोई दीवार नहीं तोड़ी गई है। पाकिस्तान के प्रशासन ने सभी कैदी मेन गेट से ही भगदड़ के बीच भाग निकले हैं। भूकंप के बाद दरअसल कैदियों में धक्का मुक्की शुरू हो गई थी। गृह मंत्री हैं लांजार, उनका ये कहना है कि भूकंप के बाद 700 से 1000 तकरीबन कैदियों को बैरक के बाहर लाया गया था। इसी दौरान थोड़ी अफरा तफरी हो गई और 100 से ज़्यादा कैदियों ने मेन गेट की तरफ धक्का मुक्की शुरू कर दी और भाग निकले। जेल प्रशासन का ये कहना है कि तलाशी अभियान अब भी चल रहा है। इस अभियान में स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट SSU, रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स RRF, रेंजर्स और फ्रंटियर कोर FC, इसकी टीमें मिलकर काम कर रही हैं। इस घटना के तुरंत बाद जेल का जो नियंत्रण है वो रेंजर्स ने और FC ने संभाल लिया। IG जेल, DIG जेल और जेल मंत्री मौके पर पहुंचे, हालात का जायज़ा लिया। हालांकि इसमें अब हालात के जायज़े में बचा क्या था, कैदी बचे हुए थे, कुछ तो फरार हो गए थे। इधर इस हादसे में एक कैदी की मौत हुई है, 4 सुरक्षाकर्मी घायल भी हैं और 4 जो सुरक्षा वाले घायल हुए। दरअसल जो अफरा तफरी मची थी, धक्का मुक्की शुरू हुई, उसमें एक घटनाक्रम हुआ। गृहमंत्री मान रहे हैं कि प्रशासनिक लापरवाही इस घटना की वजह हो सकती है। जो मुख्यमंत्री मुराद अली हैं उन्हें पूरी जानकारी दे दी गई है। गृहमंत्री को जेल जाकर हालात की निगरानी करने के निर्देश दिए गए थे, वो भी कर लिया गया। सिंध के जो राज्यपाल हैं कामरान टेसौरी, उन्होंने भी घटना का संज्ञान लिया है। गृहमंत्री और IG सिंध पुलिस से सभी कैदियों को जल्द गिरफ्तार करने के लिए कहा गया है। जो गृहमंत्री हैं लांजार, वो ये कह रहे हैं कि हर फरार कैदी की पहचान और रिकॉर्ड उपलब्ध है। उनके घरों और आसपास के इलाकों में छापे की कार्रवाई की जा रही है। जेल मंत्री ने यह भी कहा कि लापरवाह अफसरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इतनी अच्छी कार्रवाई अगर की जाती या इतना ही चाक चौबंद व्यवस्था की जाती तो वो कैदी फरार होने की कोशिश ही नहीं करते। 1-2 नहीं भागा है, 216 कैदी फरार हो जाते हैं। खैर, ये कहा जा रहा है कि एक्शन लिया जाएगा। जो कर्मचारी थे, सुरक्षा से जुड़े अधिकारी कर्मचारी थे, उन पर भी सुरक्षा के लिहाज से चेक पोस्ट और निगरानी सख्ती बरती जा रही है। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी POK की एक जेल से 19 कैदी फरार हो गए थे। जुलाई का ये घटनाक्रम है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK की रावलकोट जेल से 19 कैदी फरार हो गए थे। इनमें से 6 को मौत की सज़ा सुनाई गई थी। घटना पुंछ के रावलकोट जेल की है, जो मुजफ्फराबाद से तकरीबन 100 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ पर एक कैदी ने पहरेदार से उसकी लस्सी लाने के लिए बैरक में आने को कहा था। जब पहरेदार लस्सी देने के लिए पहुंचा तब कैदी ने बंदूक तानकर उसे दबोच लिया, चाबियां छीन ली और इसके बाद कैदी ने बाकी बैरक का ताला भी खोल दिया और फिर सभी कैदी मेन गेट की तरफ भाग गए। इस दौरान पुलिस से मुठभेड़ भी हुई थी, एक कैदी की जान भी चली गई थी। इससे पहले भी कई बार आतंकियों की जेल तोड़कर भागने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। 2012 में पाकिस्तान के बन्नू शहर में 400 कैदी जेल से फरार हो गए थे। मतलब वही मैंने कहा कि कैदी संभल नहीं रहे और आप कश्मीर का राग अलापते रहते हो। कुदरत झटके पर झटका दे रही है, मतलब भूकंप भारत के झटके के अलावा कुदरत भी झटका दे रही है, फिर भी वही राग अलाप रहे। लेकिन लगभग बर्बाद हो चले मुल्क के पास जज्बाती मामलों के अलावा शायद कोई वजह नहीं बचती। इस वजह से वो कश्मीर कश्मीर अलापता होगा। खैर, कैदी मिल जाएंगे तो उसका भी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।